जैसा कि चारों तरफ आप देख रहे हैं बिहार में रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान आया और चारों तरफ जो है सियासत में भूचाल मच गया, इसको लेकर जगह जगह शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर साहब का पुतला दहन किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है गायघाट सामाजिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह है। ये पुतला दहन क्यों कर रहे हैं आप लोग जी? देखिए, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो पिछले 3 दिन पहले हिंदू सनातनी धर्म का जो महाग्रंथ है हमारे रामचरितमानस, उसके बारे में अशब्द टिप्पणी किया, जो हम हिंदुओं को बहुत ही दिल में गहराई में चोट आया। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो प्रोफेसर हैं, बट वो भी जातिवादी का रंग देकर वोट की राजनीति करते हैं। उनको वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिहार के विकास के बारे में सोचनी चाहिए। हम हिंदुओं को बांट रहे हैं और वैसे रामचरितमानस के बारे में अशब्द टिप्पणी किया। साथ ही पुरुषोत्तम श्री राम को जो हम लोग का आदर्श है उसके बारे में उन्होंने जो है सो अपशब्द बोला है। पुतला दहन किया शिक्षा मंत्री का हमने पुतला दहन किया है। हाँ, क्यों कर रहे हैं दहन? इसलिए दहन किया है कि इन्होंने अपशब्द टिप्पणी किया हमारे ग्रंथ रामचरितमानस के पर। क्या अपशब्द किया? उन्होंने जाति के बारे में बताया है कि ये ऐसे ऐसे जातों को जो है सो पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने पर उनका जो है सो गलत इम्पैक्ट आता है समाज में, जो उनको गलत जो है सो उच्च जाति के लोग उनको गलत भेदभाव करता है। तो इस तरह की राजनीति गंदी हिंदुओं को तोड़ने का काम शिक्षा मंत्री शिक्षित होके ऐसा बयान देना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हम लोग जो राष्ट्रवादी हैं, हम सामाजिक मंच है हमारा गायघाट सामाजिक मंच, हम इनका घोर भर्त्सना करते हैं और विरोध करते हैं। और ये पुतला दहन आज यहाँ से शुरू हुई है और गायघाट के प्रमुख क्षेत्र में हर नुक्कड़ पर इनका पुतला जलाया जाएगा। इनको माफ़ी मांगनी होगी या इस्तीफा दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोलता हूँ कि उनका जो है सो उनको बर्खास्त करें, क्योंकि वैसे शिक्षा मंत्री जो बिहार को जोड़ने का काम नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये रामचरितमानस ऐसे जिसको हम लोग पूछते हैं, हम लोग महाभारत और रामचरितमानस को अपने घर में रखते हैं, वैसे ग्रंथ के बारे में शब्द टिप्पणी करना घोर शर्मनीय जो है सो घटना है। मैं इनका भर्त्सना करता हूँ। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जरा मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा तस्वीर दिखाइए चारों तरफ। लगातार जो है जिस तरह से विपक्षी दल का जो कटाक्ष आ रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं। और 2 दिन पहले यानी कि कुछ ही दिन पहले जो है बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया रामचरितमानस को लेकर। उसको लेकर जो है बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता से लेके तमाम, यहाँ तक कि आप देखिए अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं वो लोग भी पुतला दहन किए। और आज जो है इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। और इस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भूसरा चौक की, जो मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर साहब का पुतला दहन किया जा रहा है। हालांकि ये जो है कहीं ना कहीं उनका ये जो बयान है वो राजनीतिक रूप ले लिया है और चारों तरफ जो है पुतला दहन किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों आपको लोग को लगता है कि ये कहीं ना कहीं धर्म को बांट रहा है? आप लोग आहत हैं? हम हिंदुओं को धर्म के नाम पर, ये जाति के नाम पर तोड़ने की कोशिश की रही है। सवाल यह बात है केवल बिहार के नहीं, पूरे भारतवर्ष में बिहार का नाम जो है सो बहुत ये घटना पे जो है सो बिहार के इस घटना पर माननीय शिक्षा मंत्री का घोर जो है सो निंदा हो रहा है। हमारी बिहार की असीमता की सवाल है। आप अगर विकास की काम करो, ऐसा काम मत करो जिसे अदर स्टेट में, भारत के अदर स्टेट में जो है सो उनका जो है सो हमारे बिहार का नाम जो है सो गलत दृष्टिकोण से लोग ले। बीजेपी के जो नेता हैं वो आहत हो गए, आप लोग भी आहत हैं? बिल्कुल आहत है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? सवाल है, हमारा ये ग्रंथ है, हम सनातनी है, हमारा जो है सो रामचरितमानस को हम लोग पूछते हैं, अपने घर में रखते हैं और उसके बारे में अगर कोई शब्द करे तो बुरा तो लगेगा ही, इसलिए हमको बुरा लगा। बयान आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा गया कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हमको कुछ पता ही नहीं है। और सूत्रों के हवाले से अब खबर आ रहा है कि उन्होंने कुछ फटकार लगाई या कुछ लगाए। नहीं, उनको तो पता है ही है, बट वो मीडिया के सामने और जनता के सामने नहीं मुखर होकर नहीं बता रहे हैं। सबको मालूम है। और जो है सो ये आपके पास आते हैं। आप लोग, क्या नाम हुआ? मेरा मुकुंद नंदन कुंवर हुआ। मेरा मणिपुर भूसरा गांव ग्राम हुआ। कर रहे हैं ये जो सनातन को छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं, उसका यही हश्र होगा। जो हश्र हुआ है अभी, जो सनातन को छेड़ेगा से कुछ होगा।
अरे पुतला दहन करने से कुछ होगा? नहीं होगा तो अब हम उनको बोलते हैं शिक्षा मंत्री को कि रामायण को उठा करके हाथ पकड़ करके और फिर बोले कि जो मैं बोला सही बोले हैं। नहीं बोले हैं। नहीं, सही नहीं बोले हैं। धर्म पर अगर वो आघात करेंगे तो उनका प्रतिघात होगा और हम लोग उनका वोट से जवाब दे देंगे। क्यों लगता है आपको कि धर्म के है, अरे मानने का बात है ना, हम लोग मानते हैं, जब मानते हैं तो वो सत्य है। और जब धर्म पर होगा तो उनको अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो उसको हम लोग वोट के द्वारा उनको जवाब दे देंगे। क्या लगता है ये शिक्षा मंत्री जो बयान किए सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। क्या था? ये तो पूरा गलत था। ये हिंदू हमारा सनातनी धर्म है, अब इस धर्म को लेकर के रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने बताया था कि ये मतलब ये समाज को भड़काने और तोड़ने का काम करता है। क्या लगता है ये समाज को आहत किया है शिक्षा मंत्री का बयान? बिल्कुल आहत किया है। ये हमारा हिंदुत्व का पर आघात हुआ है। रामचरितमानस और मनुस्मृति दोनों के बारे में कहा गया है जो ये धर्म को तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला, बिखेरने वाला धर्म है, जो कतई भी बर्दाश्त लायक नहीं है। वो इससे एक पूरे हिंदू समाज, पूरे जनमानस को ठेस पहुंचाया गया है। शिक्षा मंत्री को इस तरह से पुतला, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री क्या, वो अशिक्षित हैं, अशिक्षित है। इधर आइए। अच्छा ये बताइए कि ये तो शिक्षा मंत्री का पुतला है, पूरा बिहार को शिक्षित कर रहे हैं वो। शिक्षा मंत्री जो हैं, सुनने में आ रहा है कि वो प्रोफेसर हैं, वास्तव में प्रोफेसर भी हैं। तो एक शिक्षा मंत्री होकर, एक शिक्षित व्यक्ति होकर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना और हिंदू ग्रंथ के बारे में ये बहुत ही घोर निंदनीय घटना है। मैं इसका भर्त्सना करता हूं। उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को भी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे हम लोग। कब तक करेंगे? करेंगे जब तक उन इस्तीफा नहीं देंगे तब तक करेंगे। ये आंदोलन कब तक करेंगे? ये पुतला दहन कब तक? हमारी पुतला दहन आज से चालू हुआ है। गाय घाट के सभी चौराहों पे हम लोग जो है सो इनका पुतला दहन करेंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री जो शिक्षा जगत में शिक्षा के बारे में उनको सोचना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी चरमराया हुआ है, उस पर उनको सोचना चाहिए, न कि जो है सो गुमराह करके जनता को, हिंदूवादी जनता को और जाति के नाम पर तोड़ने का काम और जो है सो रामचरितमानस के बारे में ऐसा शब्द टिप्पणी करना ये गलत बात है। करने का समस्या है, समझे। पूरा शिक्षा मंत्री जो हमारा है वो पूरे हिंदू, इधर आइए काका, इधर आइए। हमारे हिंदू समाज को विभाजन करने के दल में है। कौन किए हैं जी विभाजन? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जी क्या किए? किस लिए? रामायण में उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम सारे हिंदू एक हैं। जो भी है हमारे साथ हम एक हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय हम सही। वो हिंदू अगर रहता तो ऐसा वाद नहीं निकालता। हाँ, वो अगर हिंदू रहता तो ऐसा रामचरितमानस के ऊपर हमारे हिंदुओं को विभाजन करके अपना राजनीति को हल नहीं करता। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। कला कर रहे हैं आप? अरे काहे कर रहे हैं? हमारे रामायण जो है, जिसको भगवान मानते हो, आदमी को जोड़ता है। इन्होंने कहा कि समाज को, ये हम लोग गाय घाट सामाजिक मंच से जुड़े हुए हैं, हम लोग सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ने का काम किए हैं इन्होंने। इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। अब जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग भारत देश में किसी धर्म के प्रति मतलब कटाक्ष करना, किसी भी धर्म के प्रति भड़काना, ये किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता है। फिर भी उन्होंने जिस तरीके का कार्य किया है ये बहुत बड़ी चिंताजनक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि भूसरा चौक पे देख सकते हैं, ये चौमुखी चौराहा है और इस चौक पे जो है देख सकते हैं तस्वीरों में कि शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। गायघाट सामाजिक मंच के द्वारा भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक हमारा ये आंदोलन जो है जारी रहेगा और यूं ही हम पुतला दहन करते रहेंगे। हालांकि तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर साहब का ये लोग पुतला दहन किए हैं। आगे ये तस्वीर कितना रुख बदलता है और कितना बिहार के राजनीति में भूचाल मचाता है और कितना बिहार के राजनीति को सुधारता है, भ्रष्टाचार को सुधारता है और बेलगाम नेता पे लगाम कसता है, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे भूसरा गायघाट मुजफ्फरपुर से। नमस्कार। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, नहीं चलेगी जातिवाद गठबंधन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय हाय।